मैं विगत 15 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता रहा हूं और बीजेपी की कथनी और करनी में आजकल बहुत अंतर हो गया है और आने वाले समय में ये सिर्फ जातिवाद की राजनीति के अलावा इनके पास विकास के नाम पे कोई भी चीज नहीं है। तो मैं सभी मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ता जो भी बीजेपी में है उनसे भी कहना चाहूंगा, विकास के नाम पर आगे चलें और धर्म की राजनीति से पीछा छुड़वाने के लिए कांग्रेस में माननीय कमलनाथ जी के जुड़े और आगे ज्यादा से ज्यादा बहुमत से कांग्रेस को जितवाएं। जय कमलनाथ। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस खास बुलेटिन में बात करने वाले हैं कर्नाटक की तरह अब मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को लगा है बड़ा झटका। जैसे ही विधानसभा चुनाव की बात आने लगी, एक के बाद एक नए झटके नजर आते रहे हैं। 2 मंत्रियों के साथ 12 नेताओं ने दिया है बीजेपी से इस्तीफा, जानेंगे इसके बारे में। वहीं दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, लगातार चुनाव को लेकर अब विपक्षी दलों की रैली के साथ फिर से होने वाली एक नई मुलाकात, जिसमें खड़गे और नीतीश कुमार करने वाले हैं बड़ा ऐलान। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही, एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव पर कांग्रेस बुलानी जा रही है महासभा, जिसमें गहलोत और पायलट के मुद्दों पर भी हो सकती है बातें, जानेंगे इसके बारे में। वहीं अगली बड़ी खबर निकल के आ रही, दिल्ली से अध्यादेश पर सियासी जंग जारी। आज वहीं ममता बनर्जी और केजरीवाल भी किए हैं मुलाकात, जानेंगे क्या कुछ हुई हैं बातें। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, बड़ी खबर बताते चलें कि अब कर्नाटक की तरह राजस्थान में करने वाले हैं सेंधमारी राहुल। 12 महीने और 18वीं सदी में उदयपुर के दौरे पर जाने वाले हैं सीएम गहलोत, जानेंगे इसके बारे में। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, आरक्षण को लेकर जानेंगे इसके बारे में। इसी के साथ आखिर के बुलेटिन बात करेंगे किस तरह से कुमार विश्वास ने सुनाई है चित्रा की बहस के साथ योगेंद्र यादव के द्वारा हुई कहा सुनी की बातें को, जानेंगे कि खबरों विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएगा। देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए दरअसल चलते हैं। पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर। जिस तरह से कर्नाटक चुनाव में बीजेपी में लगातार इस्तीफे का दौर जारी रहा, इसी तरह मध्य प्रदेश चुनाव में भी कुछ देखने को मिल रहा है। बीजेपी को एक और करारा झटका लगा है। कृषि मंत्री के साथ कंधे में हाथ मिलाकर थामा कांग्रेस का दामन, यानी कि जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे ही अब बीजेपी में एक एक करके इस्तीफे होने शुरू हो चुके हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विधानसभा चुनाव के पास आते आते राजनीतिक गर्मियां बढ़ने लगी। लगातार पार्टी के अंदर उथल पुथल की राजनीति की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। इसी दौरान नेता के दल बदलने का भी दौर शुरू हो चुका है। बीते कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता असंतुष्ट नजर आए, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। इससे पहले आपको जिस तरह से बताया था कि दीपक जोशी जो बालाघाट के पूर्व विधायक थे और उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा और कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसी बीच एक और नई खबर निकल के आ रही है, आपको बताते चलें कि कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ कंधे पे हाथ मिलाकर चुनाव लड़ने वाले दीपक सारथ भी अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। वहीं साथ ही हरदा के कृषि मंत्री थे बीपीसी कार्यालय में रविवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं देवेंद्र सिंह ने बालाघाट के पूर्व विधायक अनवरंदा मुजरे और वहीं उनके पुत्र शांतु मुजरे सहित सैकड़ों कार्यकर्ता आए। यानी कि दीपक शरण के बाद अब वहीं अनुभा मुजरे शामिल हो चुके हैं कांग्रेस में, यानी एक एक करके अब इस्तीफे का दौर शुरू है। ऐसी खबरें आपको बताते रहेंगे किस तरह से अब बीजेपी के अंदर कर्नाटक की तरह मध्य प्रदेश में भी फूट देखने को मिले। इसी बीच दूसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां एक तरफ बीजेपी में हाहाकार मचा है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी एकता को काफ़ी ज़्यादा मजबूत करने में लगे हैं नीतीश और खड़गे। जल्द ही होने वाली है विपक्षी दलों की रैली, 1-2 दिन में तय करने वाले हैं जगह और तारीख। खड़गे नीतीश की होने वाली है मुलाकात। बड़ी अपडेट निकल के आ रही विपक्षी एकता को लेकर। विपक्षी एकता के लिए समान विचारधारा रखने वाले नेताओं के बीच अब अहम सहमति का खाका तैयार होने वाला है। इस संदर्भ में बीते 1-2 महीनों में भिन्न भिन्न नेताओं के बीच मेल और मुलाकात हुई, काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी हुई हैं। इसी क्रम में आपको बताते चलें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के बीच एक तरह की सहमति बन चुकी है।
जल्द ही सभी दलों की एक रैली होने वाली है, बैठक आयोजित होगी जिसमें ये तारीख का ऐलान होगा कहाँ सारे विपक्षी दलों के नेता एक साथ जुटने वाले हैं और उसके बाद केंद्र सरकार पर एक करारा हमला बोला जाएगा। इसी के साथ बीजेपी की अब मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं क्योंकि नीतीश द्वारा चलाई गई मुहिम अब पूरी तरह से सच साबित होती नज़र आ रही है क्योंकि नीतीश की मुहिम के बाद ही कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी। अब वहीं खरगे ने भी नीतीश का साथ देने का ऐलान कर दिया है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव पर कांग्रेस बुलाने जा रही है महासभा, करेगी बड़ी सेंधमारी। कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष ने बुधवार को ही दिल्ली में एक बैठक बुलाई। कर्नाटक में मिली बम्पर जीत के बाद कांग्रेस से पूरे हौसले बुलंद कर दिए, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वह कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाली क्योंकि इसके बाद उसे पता है कि अगर पूरी तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ का रास्ता साफ होता है तो केंद्र में बैठने में ज़्यादा देरी नहीं, इसलिए आने वाले विधानसभा चुनाव में वह कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। इस बैठक में राजस्थान में चल रहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद पर भी अब सारा समाधान होने वाला है। यानी अब कांग्रेस समझ चुकी है कि एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान ही मेन चुनाव है। अगर इसमें अपनी पार्टी के बीच मतभेद रहता है तो इसका खामियाजा उसे केंद्र में भुगतना पड़ सकता है, इसलिए वो सचिन पायलट और गहलोत के बीच चल रहे विवाद का समाधान करना चाहेगी और साथ ही साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीट अपने नाम भी करना चाहेगी। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। अध्यादेश पर सियासी जंग जारी, ममता बनर्जी और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी हुई मुलाकात, कर दी बड़ी सेंधमारी। बड़ी खबर निकल के आ रही, दिल्ली के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के मुद्दे को लेकर दिल्ली और केंद्र के बीच अभी भी तनातनी जारी है। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की आदेश की ओर दिए गए ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के अधिकारों पर कैंची चलाते हुए केंद्र सरकार अध्यादेश पर रोक लगा दी। आपको बताते चले इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री को पूरी तरह से केंद्र की शक्तियां सौंप दी गई थी। यानी एक मुख्यमंत्री के तौर पर जितनी भी शक्तियां होती हैं वो अरविंद केजरीवाल को दी गई थी। लेकिन वहीं फिर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फरमान किया जिसमें उन्हें 2 आदेशों पर रोक लगाई गई, जैसे कि ट्रांसफ़र और पोस्टिंग। यानी कि वो अब केंद्र में यानी किसी भी अधिकारी को वह ना तो ट्रांसफ़र कर सक रहे हैं और ना ही उसकी किसी तरह से पोस्टिंग कर सक रहे हैं। और इसी तौर पर देखते हुए केंद्र के अध्यादेश के जारी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के मामलों में उपराज्यपाल के अधिकार फिर से उन्हें लौटा दिए गए। इसे लेकर दिल्ली की सत्ता पर काफ़ी ज़्यादा कविश जमाई जा रही है और वहीं आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर अपना नया मोर्चा खोल दिया है। अब मुसीबत बढ़ती जा रही है दिल्ली के केंद्र सरकार के साथ साथ वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि इससे पहले प्रधानमंत्री के विवाद में जिस तरह से डिग्री को लेकर उनके ऊपर पहले तो जुर्माना लगाया गया, फिर वहीं अहमदाबाद कोर्ट का भी रुख करना होगा। इससे पहले भी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के ऊपर कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब केंद्र की ओर से जारी अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करना शुरू कर दिया। अब अरविंद केजरीवाल को पता चल चुका है कि विपक्षी एकता के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है जिससे उसे इंसाफ मिल सके। अगली एक और अपडेट निकल के आ रहे निर्वाचन को लेकर मोदी सरकार ने कर दिया बड़ा फेरबदल। 18 साल होने पर खुद बनाया जाएगा वोटर कार्ड, मानसून सत्र में जारी करने वाले हैं यह बड़ा फरमान। केंद्र की मोदी सरकार संसद में आगामी मानसून सत्र में एक बिल पेश करने जा रही है जो रजिस्ट्री जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय स्तर पर जन्म और मृत्यु के पंजीकरण एवं राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखने की अनुमति देने वाला है। इस डेटा का इस्तेमाल मतदाता सूची, जनसंख्या रजिस्टर, आधार, वहीं पासपोर्ट, राशन कार्ड आदि से अपडेट करने के लिए किया जा रहा है। खास बात यह निकल के आ रही है कि 18 साल जैसे युवक होता है तो उसका वोटर कार्ड खुद ब खुद सरकार बनाने वाली है। इसको लेकर निर्वाचन कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। यानी कि आपको बताते चलें कि अब आधार कार्ड से यह निर्धारित कर दिया जाएगा कि ये 18 साल का हो चुका है, अब इसका वोटर कार्ड बना दिया जाए। अब इसके लिए निर्वाचन कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि यह कदम देश के विकास को सुव्यवस्थित करने वाला है। गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि अगली जनगणना इलेक्ट्रॉनिक रूप से होने वाली है, जो विकास योजनाओं को समाज के हर वर्ग को तत्काल प्रभाव से उन्हें सुविधा
प्रबंध कराई जाएगी। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। राजस्थान की सियासत होती जा रही है और भी तेज। गर्मी के साथ राजनीतिक तविश भी बढ़ती जा रही है। 12 महीने व 18वीं सदी बताते चले उदयपुर का दौरा करने जा रहे हैं सीएम अशोक गहलोत। कर्नाटक की तरह सेंधमारी करना चाहेंगे। राजस्थान में भी विधानसभा के प्रतिपक्ष और बीजेपी के दिग्गज नेता रहे गुलाब चंद कटिया के राज्यपाल बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैन वोट बैंक को पूरी तरह से साधने के मूड में। कहा जा रहा है कि उदयपुर शहर में जीतने के लिहाज से सबसे अधिक जनसंख्या बल वाले समाज को साध कर गहलोत अपने साथ लाने में जुटने वाले हैं। वहीं गहलोत का लक्ष्य कांग्रेस को मजबूत करने के साथ उनके करीबी नेताओं को प्रमोट करना भी है। लेकिन वहीं देखा जाए तो राजस्थान में इस समय सियासत काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल के बीच है, क्योंकि उनके पार्टी के डिप्टी सीएम जो कि उनसे नाराज़ चल रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उदयपुर में पिछले 12 महीने में यह 18वां दौरा होने वाला है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर राजस्थान में सरकार बनानी है तो उदयपुर में उन्हें पहले अपना पूरी तरह से फेस वैल्यू बनानी होगी, क्योंकि जिस तरह से यूपी में केंद्र का रास्ता जाता है उसी तरह राजस्थान के विधानसभा का चुनाव का रास्ता उदयपुर से निकलने वाला है। इसीलिए अशोक गहलोत एक बार फिर से रैली करने जा रहे हैं उदयपुर की। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रहा है। आरक्षण को लेकर बड़ी खबर है। हाईकोर्ट ने जामिया की दलील को रखा बरकरार। अल्पसंख्यक संस्था को मिलेगा 10% आरक्षण। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जामिया मिल्तिया इस्लामिया ने सन 2019 में संविधान संशोधन के संदर्भ में दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए 10% आरक्षण के अनुरोध वाली जनहित याचिका का जोरदार विरोध किया। जामिया मिल्तिया ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी दलीलें रखीं। वहीं जामियाई याचिका के जवाब में दलील अपने हल्फनामे के पक्ष में कहा गया अल्पसंख्यक संस्था होने के कारण वह नीति के अंतर्गत नहीं जा पाए। यानी कि पहले से यह तय किया गया था कि जो भी गरीब हैं, जो भी पिछड़े वर्ग से हैं, उन्हें नौकरी और शिक्षा के तहत 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इसी के तहत जामिया मिल्तिया इस्लामिया ने इसके विरोध में सन 2019 में याचिका दायर की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इसमें बड़ा फरमान रखते हुए स्थानीय अधिवक्ता प्रीतिशी सांवराल के जरिए दाखिल किए गए जवाब में कहा कि उक्त कार्यालय ज्ञापन के तहत जामिया मिल्तिया इस्लामिया के संदर्भ में EW आरक्षण लागू नहीं करने वाला है। यानी उन्होंने कहा कि 10% आरक्षण बरकरार रहने वाला है। यह प्रावधान संविधान संशोधन 103 के तहत उच्च शिक्षा और सरकारी नौकरियों के तहत रखा जा रहा है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। योगेंद्र यादव और चित्रा की बहस के बीच कुमार विश्वास ने सुना दी है गधे और चीते की कहानी। सोशल मीडिया पर बीते 2 दिन से टीवी एंकर चित्रा त्रिपाठी और योगेंद्र यादव के बीच बहस जोरदार चर्चा में रही। दोनों के बीच सामाजिक न्याय को लेकर छिड़ी बहस उस वक्त तेज हो गई जब चित्रा त्रिपाठी जिक्र करती हैं कि देश में पहले 10 राज्यों में ब्राह्मण मुख्यमंत्री और एक समय में चौथा ब्राह्मण सांसदों की बात कही जा रही है। इस पर योगेंद्र यादव भड़क जाते हैं कि मुझे आपकी इस बात से एक पीड़ा दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे लोकतंत्र का विस्तार हो रहा है, अभिजात वर्ग को छोटा और भी बताता जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र से खिलवाड़ है। यही नहीं, योगेंद्र यादव और चित्रा के बीच छिड़ी बहस पर अब ये बात जा पहुंची है कुमार विश्वास पर। उन्होंने बताया कि यह केवल और केवल एक गधे और चीते की लड़ाई रही है, जिसमें एक चीता बोलता रहा कि ये घास हरे रंग की है, लेकिन वहीं गधा बोला नहीं ये नीले रंग की है। जब शेर अपने मालिक के पास पहुंचा तो उसने बताया गधा एकदम सही कहा है कि घास नीले रंग की है। इस पर फिर शेर भी भड़क गया। उसने बताया कि जब वो गधा था तुमसे बहस करने की क्या ज़रूरत थी। यानी कि आपको बताते चले कुमार विश्वास ने चित्रा को गधा बताया। चलते हैं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। बड़ी खबर है, क्या बैन होगी PTI, यानी कि इमरान खान को लगेगा एक और करारा झटका। शहबाज शरीफ को नहीं हो पाएगा कोई नुकसान। पाकिस्तान से बड़ी खबर निकल के आई। पाकिस्तान की ताज़ा सियासत तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान घिरते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीर-ए-इंसाफ यानी कि PTI पर अब प्रतिबंध भी लगने वाला है। हालांकि न इमरान को इसके तहत कोई आशंका जताई जा रही और न ही मौजूदा PM शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली सरकार ने ऐसा कोई संकेत दिया। लेकिन अब
न्यूज़ से ये यानी मीडिया रिपोर्ट से खबर निकल के आ रही है कि इमरान खान पर शाहबाज सरकार बड़ा शिकंजा कसने जा रही है। इमरान खान लगातार चुनाव की बात कर रहे थे, पंजाब क्षेत्र में चुनाव फिर से कराने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट का फिर रुख किए थे, लेकिन इसी तहत एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसमें अब पीटीआई यानी कि इमरान खान के पार्टी के ऊपर प्रतिबंध लगने जा रहा है। दरअसल आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली बड़ी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।